आइए मैं बहुत मन के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई रविंद्र पांडे जी को। आप उनकी कविताओं को सुनिए, शेयर करिए, उन्हें प्यार दीजिए। हम बहुत मेहनत के साथ इन कवियों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और आपको सुनवाते हैं, तो आपका भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है। आप ऐसे ही प्यार लौटाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आमंत्रित कर रहा हूं रविंद्र पांडे जी। गोंडा से मैं आया हूं और गोंडा एकमात्र ऐसा जिला है जो कभी देश में नंबर 1 हुआ करता था गंदगी में। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो स्वच्छता सर्वेक्षण वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ऐसे जिले से आया हूं, तो मुझे ज्ञान की बातें ज्यादा आप उम्मीद ना करें। मैं मानस की चौपाइयां उठाता हूं। पिछली सरकार में बोर्ड परीक्षाएं जब होती थी और इस सरकार में बोर्ड परीक्षा, देखिए सरकार बदलती है तो व्यवस्थाएं कैसे बदल जाती हैं, बस वही दृश्य देखिएगा। मानस की चौपाइयां उठाऊंगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो गोस्वामी जी का है। अब मैंने केवल उसको आपके सामने एक नए प्रयोग के साथ रखा है। सुनिएगा मनोज दादा, सुनिएगा। एक लड़का परीक्षा केंद्र पर जाता है बोर्ड परीक्षा देने। अच्छा, जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो लड़के ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं। वो चंदन वगैरह लगाएंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड खूब पढ़ते हैं, तमाम धार्मिक स्थानों पर आना जाना शुरू हो जाता है। तो एक लड़का गया परीक्षा देने के लिए, जैसे सेंटर पर पहुंचा, वही जो रात भर वही हनुमान चालीसा पढ़ा था, जो पढ़ा था वही उसने शुरू किया उसी धुन में। पहुंचते ही गेट पर टीचर मिले और उसने कहा कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। अध्यापक उन्हीं की भाषा में जवाब देता है, राम दुआरे तुम रखवारे, और होत ना आज्ञा बिन पैसारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। लड़का अपने घर गया, अपने पिताजी को बुला के लाया। उस पिताजी से और प्रबंधक जी से क्या बात हुई मैं नहीं जानता, लेकिन अगले दिन जब लड़का परीक्षा देने के लिए आया तो टीचर ने, कक्ष निरीक्षक ने कहा, प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लड़का कक्षा में पहुंच गया, पेपर बढ़ गया, कॉपी बढ़ गई, कार्बन कॉपी सब तमाम सामान बट गए और लिखाई छपाई चालू हो गई। और लिखाई शुरू हो गई, इतने में बैच आ गई। बैच ने कहा, अरे सब पूरा सेंटर सील करेंगे, नहीं चलेगा ये, नकल माफियाओं का नहीं चलेगा, बंद करो ये सब। प्रबंधक जी बैच महोदय का हाथ पकड़ कर ऑफिस में लेकर गए। अंदर क्या बात हुई मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर निकल के आए, मैंने बैच से पूछा, सर परीक्षा कैसे चल रही है? उन्होंने कहा, मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर भी। इतने में पत्रकार महोदय ने कहा, ना चलेगा नहीं है, मैंने सबकी फोटो देख रखी है, सबकी खींच रखी है, कल पेपर में बताऊंगा। प्रबंधक जी ने पत्रकार का हाथ पकड़ा, ऑफिस में लेकर गए। अंदर क्या बात हुई मैं नहीं जानता, लेकिन आपने मानस के बीच बीच में दादा देखा होगा संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। अगले दिन, चूंकि पत्रकार पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक की लाइन लिखी थी कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, प्रशासन नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल रहा। ये अगले दिन की परीक्षा का न्यूज थी। लड़का पहुंचा घर, पिताजी ने पूछा, बेटा पेपर कैसे हुआ? लड़के ने कहा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सफल भायाजू, जन्म हमार सफल भायाजू। सरकार बदल गई, ये पिछली सरकार की कहानी थी। सरकार बदली, वही सेंटर है, वही लड़का है, वही अध्यापक, सारी व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन सरकार बदलते ही हुआ क्या जरा देखें। फिर वो लड़का इंटर में पहुंचा, अभी तो हाई स्कूल की परीक्षा उसने दी थी, अब इंटर में जब पहुंचा तो जैसे ही वहां की व्यवस्था देखी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सुपर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इधर से कैमरा, उधर से कैमरा, इधर से साउंड रिसीवर, हाय हाय। देखते ही उसने कहा, आशाओं का हुआ खात्मा,
दिल की तमन्ना धरी रही। क्या सोचा था मैंने, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। और बोर्ड परीक्षा शुरू हुई तब बैच की गाड़ी खड़ी रही, बैच की गाड़ी खड़ी रही। पिताजी ने पूछा, अरे बेटा बता कैसे हो रही परीक्षा? हाय हाय अब क्या बतलाऊं, सपने चकनाचूर हुए। हाय हाय अब क्या बतलाऊं, सपने चकनाचूर हुए। पुर्जी गाइड कार्बन कापी सब कमरों से दूर हुए। पुर्जी गाइड कार्बन कापी सब कमरों से दूर हुए। तो भौतिक का पेपर था तगड़ा, सादी कापी धरी रही। और बोर्ड परीक्षा शुरू हुई तब बैच की गाड़ी खड़ी रही, बैच की गाड़ी खड़ी रही। परीक्षा संपन्न हो गई। पिताजी ने पूछा लड़के से, बेटा परीक्षा परिणाम तो बता दे। उसने कहा कि आपकी उम्र का, आपके समय का एक गीत सुनाता हूं, बाकी आप समझ जाना। उन्होंने कहा बोल। अच्छा, पिताजी ने पहले ही धमकी दे रखी थी, अगर तू परीक्षा में फेल हो जाइयो तो मुझे पापा न कहना। और जैसे उन्होंने कहा परीक्षा का परिणाम क्या रहा, तो उसने कहा राम प्रसाद तूने पापा कहलाने का हक खो दिया। तो ये उसने कहा कि पिताजी ने कहा अच्छा फिर भी बता तो सही हुआ क्या। उसने कहा कि पापा आपके समय का एक गीत सुनाता हूं, दिल के अरमासुओं में बह गए। ये स्थितियां होते हैं मित्रों। जाते जाते दो पंक्तियां कहता हूं कि बिना मौसम कोई भी गुल चमन में खिल नहीं सकता, बिना मौसम कोई भी गुल चमन में खिल नहीं सकता, कभी तकदीर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बिना मौसम के खिलता तो है, तो हम उनसे कहते हैं फिर वो हाइब्रिड होता है। दादा सही कह रहा हूं कि बिना मौसम कोई भी गुल, जयदीप भाई, बिना मौसम कोई भी गुल चमन में खिल नहीं सकता, कभी तकदीर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। क्यों है राहें यहाँ इंसान के दुनिया को फतह कर लूं, क्यों है राहें यहाँ इंसान के दुनिया को फतह कर लूं, कभी भी जेब कोई दर्जी कफन में सिल नहीं सकता, कभी भी जेब कोई दर्जी कफन में सिल नहीं सकता।